बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे 3-4 अहम मौज़ूआत पे। एक तो कल का दिन और परसों का दिन बहुत अहम है। कल एक अहम और बड़ा फैसलाबाद की अदालत सुनाने जा रही है। कल दिन 2 बजे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद 9 मई के एक अहम केस का फ़ैसला सुनाएगी। इसके 2 पार्लियामेंटेरियंस PTI के जिनको अभी तक सज़ाएं नहीं हुई, वो भी बज़ाहिर इस केस में उनको सज़ा हो सकती है। अदालत ने अगर फ़ैसला दिया सज़ा होने का, तो वो 2 मज़ीद नशिस्तें PTI की जो नशिस्तें हैं वो उसके पास नहीं रहेंगी। तो कल दिन 2 बजे एक तो केस है। फिर परसों का दिन भी बड़ा अहम है, जब इमरान खान साहब से मुलाकात और अहम केस की समाअत है, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि सुहेल वड़ाइच, उनका कालम आज एक दफ़ा जो जंग की वेबसाइट से लापता हुआ और तकरीबन चंद घंटे लापता रहा और उसके बाद दोबारा से ज़ाहिर हो गया। तो क्या आंख मचोली चलती रही आज इतवार के दिन। सुहेल वड़ाइच, उनका कालम, उनकी तहरीर, उस पर जो है वो रद्द-ए-अमल DGI SPR का, ये सारा कुछ जो मामला है, उसके बाद आज ये क्यों हुआ, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा जो अदलिया है उसके अंदर से आवाज़ आई है, अदलिया के अंदर से बड़ी अहम और गरजदार आवाज़ आई है उस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है। और वो सिस्टम जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद और ट्रांसफ़र जजेस के बाद हम देख रहे हैं कि वो सिस्टम बज़ाहिर चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद भी चल रहा है। सबसे पहले इसी पे हम बात कर लेते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने जो जबरी गुमशुदा अफराद हैं उनके हवाले से एक अहम एक सेमिनार था और उसमें वो उन्होंने शिरकत की और शिरकत करने के बाद उस सेमिनार से खिताब किया। अदलिया के अंदर से इतनी बड़ी आवाज़ का आना इस पूरे निज़ाम के लिए, जुडिशरी के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए एक अहम सवाल तो छोड़ रहा है कि क्यों अदलिया के अंदर से सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो क्यों ये सब कुछ बोलने पर मजबूर हुए। क्या कहा उन्होंने, वो सबसे पहले आप सुने, उसके बाद इस पर हम बात करते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का ज़िम्मेदार है। हम देख रहे हैं कि 8 फरवरी इलेक्शन से पहले, 8 फरवरी इलेक्शंस के बाद और अब तक इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ हो रही हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जो मातहत अदलिया है, हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है, मैं ये समझता हूँ कि वो जो निज़ाम इंसाफ था, वो जो शफाफियत थी, जो बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ था, जो हुकूक शहरियों को आइन ने दिए हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ इन आइनी अदालतों ने करना है, लेकिन वो करने में नाकाम रही हैं। इसीलिए जस्टिस अतर मिनल्ला को ये कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज इस जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का ज़िम्मेदार है। आगे चलकर वो ये भी कहते हैं कि सच बोलना बहुत मुश्किल है, जो सच बोलता है उससे सबसे ज़्यादा नफ़रत की जाती है। वकला तहरीक का किरदार जमहूरियत और आइन की बहाली था। वकला तहरीक ने शहरियों की बड़ी तादाद को अपनी तरफ राग़िब किया था। जस्टिस अतर मिनल्ला मज़ीद कहते हैं कि गुमशुदगी के केस सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं। गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक वो बात कर रहे हैं, क्योंकि जबरी गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक ही ये सेमिनार था। आगे चलकर वो कहते हैं कि रियासत का काम अपने बच्चों की हिफाजत करना है। मैंने मिसिंग पर्सनस केस का जब पहला फ़ैसला दिया, जिसके असरात 4 साल तक मुस्बत रहे, अपने इलाके में मिसिंग पर्सनस केस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरकार का काम एहतजाब करना है, सबकी हिफाजत करना सरकार का काम है। आईनी अदालत को 24 घंटे खुले रहना चाहिए। मैंने फैसले में कहा, मिसिंग पर्सनस केस में किसी सरकारी अफसर के साथ नरमी नहीं दिखाई जाएगी।
उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अगर रियासत गुमशुदा अफराद के केसेस में मुलव्विस हो तो अदालतें कुछ नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा एडमिशन है, बहुत बड़ा जो है वो ये इकरार है सुप्रीम कोर्ट के जज की जानिब से। जुडिशरी के अंदर से ऐसी आवाज़ आई है और जुडिशरी जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है वो जबरी गुमशुदा अफराद से मुतलिक कोई कंक्रीट कोई उसूल, जजमेंट्स, फैसले, अहकामात, कोई ऐसा रास्ता निकालने में बाज़ाहिर नाकाम रही है। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जबरी गुमशुदा अफराद के केस में जनवरी 2024 में ये कहा था कि आइंदा से कोई लापता नहीं होगा। इसके बावजूद वो सिलसिला जारी व सारी था और जारी व सारी है। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह इसीलिए ये कह रहे हैं कि अगर रियासत गुमशुदा अफराद के केसेस में मुलव्विस हो तो अदालतें कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। बलूचिस्तान की बच्चियां, ख़वातीन सड़कों पर रुल रही हैं और हमें शर्म आनी चाहिए। इसकी एक वजह है 40 दिन हो गए हैं नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो रोड है, जो सड़क है, उस सड़क पर जो बलूचिस्तान से आई हुई ख़वातीन अपने जो प्यारे हैं, अपने गुमशुदा अफराद और उनके जो प्यारे हैं उनके लिए वहाँ पे धरना दिए हुए हैं। रोज़ाना वो 4-5 घंटे 6 घंटे वो एहतजाज करते हैं, लेकिन आज तक कोई हुकूमती वफद उनके पास नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के एक जज को कहना पड़ा कि ये हमें शर्म आनी चाहिए ऐसे रवैये पर। मज़ीद कहते हैं कि अवाम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एहतमाद था का वर्ड इन्होंने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि अब उसमें बहुत कमी आ चुकी है। आगे चलकर कहते हैं मिसिंग पर्सनस के मुतासरा शख्स ने वापस आकर बयान दिया कि शुमाली इलाका जात की सैर करने गया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए बलूचिस्तान के तलबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। बलूचिस्तान के तलबा जब मेरी अदालत आए तो मुझे समझ नहीं आई क्या करूं। बलूचिस्तान के तलबा का केस मेरी अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं था। बलूचिस्तान हर शहरी के लिए अहम सूबा है। 26वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 184 में तरमीम नहीं की गई। अदालतों के लिए मुश्किल हो जाता है जब सरकार ताउन ना करे। आइन के मुताबिक सरकार की जानिब से ताउन ना करने पर वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना जिम्मेदार हैं। 2023 में चीफ जस्टिस को लिखा बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी सबसे बड़ा मसला है और जस्टिस कादी फाइज ईसा को जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यह लिखा था। और आगे जाकर ये कहते हैं कि मेरे ख़त लिखने पर कुछ नहीं हुआ, मेरे पास कुछ इख्तियार नहीं था। मिसिंग पर्सनस का मसला मेरे दिल के बहुत करीब है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को आज़ाद जजेस, आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क भर से कौम और इसके अलावा उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्क भर से लोग आते थे क्योंकि आज़ाद जजेस थे। हमेशा पार्लियामेंट और मुंतखब नुमाइंदों की इज़्ज़त की जो 77 साल से मुतासरा रहे। सरकार और जजेस शायद समझना नहीं चाहते कि मिसिंग पर्सनस का एक मसला है। और उन्होंने यह भी कहा कि सियासी जमातें अपोजिशन में आकर बिल्कुल बदल जाती हैं। सच बोलना चाहिए, सच तब बोलना चाहिए जब बोलना ज़रूरी है। अगर जमहूरियत, आइन, आज़ाद अदलिया ना हो तो फिर नई नस्ल के लिए ये बहुत बड़े सवाल छोड़ जाएगी। तो ये जस्टिस अतर मिनल्लाह उनकी ये गुफ्तगू, उनकी ये तकरीर पूरे निज़ाम के लिए, पूरी जुडिशरी के लिए, पूरी अदलिया के लिए बहुत बड़े बड़े सवालात छोड़ के जा रही है। और जुडिशरी को सोचना होगा कि क्यों लापता अफराद का मसला हल नहीं हो रहा, क्या वजह है कि ये मसला हल नहीं हो रहा। इस पे जब वो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने एक तो सच बोला और अंदर की आवाज़ आई है। अब देखते हैं कि इसके असरात क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुहेल वड़ाइच, उनका कालम जो है वो उन्होंने रद्द अमल दिया 2 रोज़ पहले अपने ही फेसबुक और जो एक्स का अकाउंट है उस पर उन्होंने अपना पूरा रद्द अमल का कालम वो शेयर कर दिया। और उन्होंने रद्द अमल दिया था DGISPR को, जिन्होंने यह कहा था कि ज़ाती मफाद के लिए, फ़ायदे के लिए मन घड़त खबर जो है वो शाया की जो सुहेल वड़ाइच साहब ने।
तो उसके जवाब में उन्होंने बहुत कुछ कहा, समझने वाले समझ गए। लेकिन आज वही कालम रोज़नामा जो जंग है उसके जो अदालती पेज है उस पर शाया हुआ, पब्लिश हुआ और उसके बाद उनकी वेबसाइट पे आ गया। सुबह तकरीबन 10 बजे का टाइम था तो खबर ये आई कि उनका कालम वेबसाइट से लापता हो चुका है। लापता अफराद की हम बात कर रहे थे ना, यहाँ कालम भी लापता हो जाते हैं, तो लापता हो चुका है। और उसके बाद पता चला जी वो जो एडिशन होता है 11 बजे अपलोड होता है, जो प्रिंट फॉर्म में, जो एक तो हार्ड फॉर्म में आता है, एक सॉफ्ट फॉर्म में भी प्रिंटेड वो होता है, ये जो जंग का या बाकी अखबारात का एक एडिशन होता है, उससे भी ऑनलाइन रिमूव कर दिया गया। लेकिन तकरीबन 6 घंटे बाद ये खबर आई, 6 घंटे लापता रहा सोहेल वड़ाई साहब का वो कालम। हालांकि वो कालम पहले सारे लोग पढ़ चुके थे, सब तजिए तबसरे सब कुछ हो चुका था, बात पुरानी हो चुकी थी, लेकिन सोहेल वड़ाई साहब का वो कालम जंग अखबार से रिमूव हुआ, जंग वेबसाइट से 6 घंटे रिमूव रहा, तो एक दोबारा खबर बन गई, दोबारा तजिए तबसरे शुरू हो गए, दोबारा ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पहले तो लापता अफराद होते थे, अब कालम लापता हो गया है। तो 6 घंटे वो लापता रहा, फिर जाहिर हुआ वेबसाइट पर और उसके बाद वेबसाइट पर मौजूद है। अब इसके पीछे क्या वजह है? जो जंग अखबार है उसकी मैनेजमेंट, सोहेल वड़ाई साहब या कोई थर्ड पार्टी, उन्होंने कहा रिमूव करें, किसने कहा रिमूव करें और किसने कहा बहाल करें, ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है। आगे बढ़ती हैं। 9 मई केसेस के हवाले से राना सनाउल्लाह के डेरे पर एक हमले का, मुबैना हमले का एक केस था और इस केस में भी फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ट्रायल किया। ट्रायल पर फैसला गुज़श्ता रोज़ हफ्ते के रोज़ महफूज किया। कल यानी कि पीर के दिन 25 अगस्त को दिन 2 बजे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ये फैसला सुनाने जा रही है और इसमें PTI के 109 कारकुनान, 90 फैसलाबाद के मकामी कारकुनान और 19 के करीब PTI की लीडरशिप है और ये बनते हैं 109 कारकुनान और लीडरशिप के ख़िलाफ़ ये फैसला आने जा रहा है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि PTI के 2 MPA जो फैसलाबाद से हैं, जो पुराने केसेस में नहीं थे, जिनको सज़ा नहीं हुई, जो नाअहल नहीं हुए, जो डी-सीट नहीं हुए, जिनके हलकों में कोई ज़मीनी एक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब उनको वो भी इस केस में हैं। अगर उनको सज़ा हुई तो फिर वो डी-सीट, नाअहल और वो जो पुराना प्रोसीजर चलता आ रहा है, तकरीबन 13-14 पार्लियामेंटेरियंस पहले जो है वो डी-सीट हो चुके, नाअहल हो चुके, अब मज़ीद उनमें लोग जो है वो ऐड हो जाएंगे। ये भी खबर है कि वहाँ पे फैसलाबाद में इन दोनों हलकों में जो मुखालिफिन हैं उन्होंने मुहिम यानी कि कैंपेन भी फ्रेश इलेक्शन की शुरू कर रखी है और जैसे उनको 100% पता है कि सज़ाएँ होनी ही होनी है। इसके अलावा उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, ज़रताज गुल हैं। ज़रताज गुल ने अपने दिफा में गवाह पेश किया। देखना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तरह जो गवाह है वो ज़रताज गुल का माना जाएगा। एजाज चौधरी साहब ने भी गवाह पेश किया था, नहीं माना गया। इसके अलावा उमर अयूब, शिबली फराज, इनके 342 नहीं हुए। एजाज साहब ने स्टेट काउंसिल लगा के 342 की स्टेटमेंट होती है बड़ी अहम, जो ट्रायल में ली जाती है। तो बहरहाल ये कल फैसला आने जा रहा है, इस पर कल हम मज़ीद तफसील के साथ बात करेंगे। आखिरी हमारा मौजू है कि कल और परसों के दिन बड़े अहम हैं। कल का दिन तो ये जो 9 मई का मैंने केस बताया आपको, इस हवाले से, और ये खबरें भी आ रही हैं कि फैसलाबाद से शायद जो है वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी डाली जा सकती है। यानी कि फैसलाबाद के केसेस में 4 केस हैं फैसलाबाद 9 मई के, चारों केसेस में इमरान खान बतौर मुल्ज़िम मौजूद हैं। अब उनकी गिरफ्तारी इससे कबल नहीं डाली गई, अब गिरफ्तारी डालने के इम्कानात ज़ाहिर हो रहे हैं। जब तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो ज़मानतें हुई हैं उसके बाद इमरान खान 9 मई के किसी केस में इस वक्त तक गिरफ़्तार नहीं है। एक तो हो गया मामला ये। दूसरा है परसों मंगल के दिन इमरान खान साहब से जो मुलाकातों का दिन है, वो देखना है कि इमरान खान साहब से क्या मुलाकात होगी फैमिली की। जस्टिस याह्या अफरीदी से मिले थे बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने मामला उठाया था। अब देखना ये है कि
चीफ जस्टिस के कहने पर फैमिली की मुलाकात होगी, इमरान खान के वकीलों की मुलाकात होगी, इमरान खान की लीडरशिप की मुलाकात होगी। तोशा खाना केस 26 अगस्त को सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, या कैंसिल होगा दोबारा से। 6 अगस्त के बाद आज तक चौथी समात कैंसिल हो चुकी है, अब 5वीं है 26 अगस्त को, परसों मंगल के दिन। देखना है कि वो होगी या नहीं होगी। होगी तो फिर उसमें यह है कि बाकी लोग भी शिरकत कर सकते हैं। तो ये थी, उसमें ये होता है कि समात के दौरान मुलाकातें होती हैं, खबर बाहर आती है, डायरेक्शन होती है। बुशरा बीबी के हवाले से खबरें थी कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं रखा जा रहा, उनको अजीब सी सूरत हाल में रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें अडयाला जेल से कंफर्म भी होंगी। उसके बाद इमरान खान का बयान भी सामने आएगा। अभी तक के लिए इतना ही। हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।